औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम असाइनमेंट एक सॉल्व करेंगे MTH 645 फिज़ियोलॉजिक्स एंड एप्लीकेशंस। असाइनमेंट बहुत ही आसान है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। लास्ट डेट इसकी 1 मई है और 2 क्वेश्चन है बेसिकली इसमें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पावर सेट एंड कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है हमें और कहा गया है आल्सो फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, यानी कि जो हमें एक सेट ए गिवन है हमने उसका पावर सेट निकालना है, हमने उसकी कार्डिनलिटी बतानी है क्या है और फिर उसके बाद हमने कार्डिनलिटी निकालनी है जो पावर सेट हम निकाल लेंगे उसकी। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास सेट दिया गया है, सेट ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे हम। पावर सेट ऑफ ए किस तरह निकालते हैं उसका तरीका, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आ गया, फिर उसके बाद सेट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आ गया, फिर उसके बाद 1 2 का पेयर, फिर उसके बाद 1 3 का पेयर, फिर 1 4 का पेयर आ गया, फिर उसके बाद 1 3 का पेयर आ गया, फिर उसके बाद 1 4 का पेयर 2 4 का पेयर आ गया, फिर उसके बाद 3 4 का पेयर बन गया, फिर उसके बाद 1 2 3 का पेयर बन गया, फिर उसके बाद 1 2 4 का पेयर बन गया, फिर उसके बाद 1 3 4 का पेयर बन गया, फिर उसके बाद 2 3 4 का पेयर बन गया एंड देन 1 2 3 4, यानी कि वो सेट ए ख़ुद। तो इस तरह हमने इसके पावर सेट्स निकालनी है। तो अब हमने निकालनी है इसकी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो कार्डिनलिटी अगर निकालने का तरीका क्या होता है कि सेट के जितने भी टोटल एलिमेंट्स होते हैं वही कार्डिनलिटी ऑफ सेट होते हैं। तो देखें हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी इसकी हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमने निकालनी है कार्डिनलिटी ऑफ इट्स पावर सेट। अब जो हमारे पास पावर सेट आया उसकी कार्डिनलिटी हमने बतानी है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, तो अब हम निकालेंगे कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का फार्मूला होता है 2 की पावर हमने ले लेना है ए मॉड में। तो अब हमारे पास ए मॉड किसके बराबर है, जो कार्डिनलिटी हमने निकाली 4 के बराबर। तो 2 की पावर 4 इज़ इक्वल्स टू 16। तो हमने यहाँ पे कार्डिनलिटी भी निकाली पावर सेट की। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें दिया गया हुआ है लेट एक्स इज़ इक्वल्स टू, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास एक सेट एक्स दिया हुआ है, बी द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स सेट, और हमारे पास ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। ये हमारे पास कोई 2 फिजी सेट्स हैं। तो अब हमने इनको इवेल्युएट करना है। हम पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास दिया गया हुआ है ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूव करना है वो बराबर किसके हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किस तरह निकालेंगे हम, देखें हमारे पास ए यूनियन बी निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में 1 1 है सेट 1 में, तो हमने वैसे ले लिया 1। फिर उसके बाद हमने जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो लेना है हमने, यानी कि देखिए हमारे पास सेट 1 में दूसरा पार्ट ए की तरफ 0 है और बी का 0.7 है। तो इन दोनों में मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0.7 आ। तो इसके बाद हम दूसरे सेट की तरफ मूव करेंगे। दूसरा सेट में फ़र्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 वैसे ही आ गया और 1 है एक ए में और बी में 0.5 है। तो बड़ा एलिमेंट ए में है हमारे पास 1, तो हमने ए ले लिया। फिर उसके बाद मूव करेंगे थर्ड सेट की तरफ। थर्ड सेट में हमारे पास 4 एज इट इज़ आ गया और देन उसके बाद 0.3 और 0.4। तो हमारे पास इसमें बी का जो सेट है, बी का जो एलिमेंट है 0.4 वो हमारे पास बड़ा है, तो हमने 0.4 लिख लिया। फिर इसके बाद एलिमेंट हमारे पास आ गया 6 के बाद जो बड़ा एलिमेंट है 0.5 और 0.1 में से वो 0.5 है, तो हमने 0.5 रख लिया। एंड देन उसके बाद सेट नंबर 4 है, उसमें 8 आ गया हमारे पास और 8 के बाद हमारे पास 1 और 0.2 है जिसमें हमारे पास 1 बड़ा है, तो हमने 1 रख लिया। इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने निकालना है इसका कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका है, कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि हमने सेट वैसे ही रखना है जैसे हमारे पास 1 वैसे ही आ गया। अब ये जो 0.3 आया है हमारे पास, ये 0.3 कैसे आया, बेसिकली ये फार्मूला है 1 माइनस, हमने 1 में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी वाला एलिमेंट। जैसे 1 हमारे पास वैसे ही आ गया और उसके बाद 1 माइनस 0.7
तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3। और उसके बाद 2 वैसे ही आ गया एज़ इट इज़। उसके बाद 1 है ऊपर, तो 1 - 1 0। और थर्ड सेट की तरफ मूव करेंगे तो थर्ड सेट हमारे पास है 4 वैसे ही एज़ इट इज़ आ गया। अब है 0.4, तो 1 - 0.4 इज़ इक्वल्स टू 0.6। एंड देन मूव फॉरवर्ड, सेट नंबर 4 6 एज़ इट इज़ आ गया। तो फिर उसके बाद 1 - 0.5, तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 0.5। एंड देन नाउ अब 8 वैसे ही आ गया। अब 1 - 1 0 आ गया हमारे पास, तो 0 वैसे का वैसे ही आ गया, लिख दिया हमने। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, हमने ए का कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी के कम्प्लीमेंट के साथ। अब ए का कम्प्लीमेंट किस तरह हम निकालेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 5 सेट्स हैं, 1 0 2 1 4 0.3 6 0.5 8 0.2, ये हमारे पास 5 सेट हैं। और अब हमने इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। इजी तरीका है, इजी मेथड है, जिस तरह हमने पहले काम किया है उसी तरह ही हमने काम करना है पहले। अब कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, जो पहले सेट का पहला एलिमेंट है 1 वैसे ही आ गया, 1 - 0 हमारे पास 1 आ गया, हमने भी इसको इसी तरह माइनस करते जाना है। तो सेट 2 में 2 वैसे ही आ गया एज इट इज़, और उसके बाद 1 - 1 0 आ गया हमारे पास। इसी तरह 4 आ गया, और 4 ऊपर ए में 0.3 है, तो 1 - 0.3 हमारे पास क्या आ गया, ए का कम्प्लीमेंट 0.7 आ गया। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे, थर्ड सेट की तरफ मूव करेंगे। 6 एज इट इज़ हमारे पास वैसे आ गया, 1 - 0.5, तो 0.5 हमारे पास आंसर आ गया। अब सेट 5 की तरफ जाएंगे हम, 8 वैसे एज इट इज़ आ गया, और 1 - 0.2 करेंगे तो हमारे पास 0.8 आंसर आ गया। अब उसके बाद मूव ऑन करते हैं बी का कम्प्लीमेंट। बी का कम्प्लीमेंट भी सेम इसी तरह आपने निकालना है। 1 एज इट इज़ आ गया, 1 - 0.7, तो 0.3 आंसर आ गया आपके पास। अब सेट 2 की तरफ जाएंगे, तो सेट 2 का 2 वैसे ही आ गया हमारे पास। सेट 2 का हमारे पास 2 वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट है 0.5, तो 1 - 0.5 इज़ इक्वल्स टू 0.5। अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड की तरफ, स्टेप की तरफ। थर्ड एलिमेंट में 4 वैसे का वैसे ही एज इट इज़ आ गया, 1 - 0.4, तो हमारे पास 0.6 आ गया। और उसके बाद अब है हमारे पास फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ सेट, तो उसमें 6 एज इट इज़ वैसे ही आ गया, 1 - 0.1, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.9। तो फिफ्थ सेट की तरफ जाएंगे हम, 8 एज इट इज़ आ गया, 1 - 1, तो ये हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट दोनों आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम मूव ऑन करेंगे ए का कम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे बी के कम्प्लीमेंट के साथ। अब हमारे पास ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमने यूनियन निकालना है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेनी है, और जब हमने इंटरसेक्शन निकालना है तो हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब देखें ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट। ए के कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट में फ़र्स्ट वैल्यू से सेम है फर्स्ट सेट की, तो 1 एज इट इज़ आ गया, 0.3 है सेकंड वैल्यू और 1 है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0.3 है, तो हमने 0.3 रख ली। और उसके बाद सेट 2 में जाएंगे, 2 एज इट इज़ आ गया, 0.5 और 0, जिसमें से 0 बड़ी वैल्यू है और 0.5 छोटी वैल्यू 0 है और बड़ी वैल्यू 0.5 है, तो हमने 0 कंसिडर कर ली। उसके बाद थर्ड सेट की तरफ चलते हैं। 4 एज इट इज़ आ गया, 0.6 और 0.7, इनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.6, तो हमने 0.6 रख ली। और इसके बाद हमारे पास आ गया 6 सेट, उसके बाद 6 वैसे ही आ गया एज इट। उसके बाद 0.5 और 0.9, इसमें मिनिमम जो वैल्यू है वो 0.5 है, तो 0.5 आ गई। और इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई फिफ्थ सेट की 8 और 0 क्यों आया, क्योंकि 0.8 मैक्सिमम वैल्यू है 0, और 0 जो सी है वो मिनिमम वैल्यू है। तो देखें आप, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है ए वो प्रूव हो चुकी है। अब हम मूव ऑन करेंगे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट टू भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और फिर उसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने इंटरसेक्शन लेना है। ए की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो ऊपर वही रहेंगी, ये वाली हमारे पास वैल्यू यही रहेंगी ए और बी की जो हम लेंगे। और अब हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन।
तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रखनी है। तो सेट 1 में 1 वैसे ही आ गया, 0 मिनिमम है तो 0 आ गया। फिर उसके बाद 2 है 0.5 आ गया क्योंकि 0.5 मिनिमम है। इसके बाद 4 एज इट इज़ 0.3 मिनिमम है वो रख लिया। 6 एज इट इज़ 0.1 मिनिमम है वो एज इट इज़। और उसके बाद 8 वैसे ही आ गया, 0.2 मिनिमम है वो एज इट इज़। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो मैंने आपको कम्प्लीमेंट का तरीका बताया था कि फ़र्स्ट एलिमेंट वैसे रहेगा, सेकंड को आपने 1 में से माइनस करते जाना है। तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0.5 0.5, 1 माइनस 0.3 0.7 आ गया। फिर उसके बाद 1 माइनस 0.1 तो 0.9 हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद 1 माइनस 0.2 तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8। तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या थी, हमने ए का कम्प्लीमेंट यूनियन लेना है बी का कम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसको वही सेम एज इट इज़ लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपने यूनियन में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास 1 एज इट इज़ आ गया, तो 1 मैक्सिमम है तो 1 ले लिया हमने। 2 एज इट इज़ आ गया, तो फिर उसके बाद 0.5 मैक्सिमम है तो हमने 0.5 ले लिया। थर्ड सेट में हमारे पास 4 एज इट इज़ आ गया, 0.7 हमारे पास मैक्सिमम है तो हमने 0.7 ले लिया। उसके बाद 6 वैसे ही आ गया, 0.9 मैक्सिमम है 0.9 ले लिया। और इसी के बाद 8 मैक्सिमम है और साथ 0.8 मैक्सिमम है वो ले लिया। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो ये हमारी छोटी सी आसान सी असाइनमेंट थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर किसी को पेड असाइनमेंट बनवानी है तो मेंशन है नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।